ये आड़ती लोग क्या कर रहे हैं, सामने यहाँ सेट के सामने सौदा लगा के गाड़ियाँ लगा करके परचून सौदा बेच रहे हैं। इनका जो 1500 रुपये मंथली किराया है वो भी नहीं भर पाते, इतनी दिक्कत है। अगर यहाँ सामान लग गया आड़ती का तो फिर हमारे ग्राहक कहाँ से आएंगे। हमारे जो बूथ हैं, हमारे जो ठैये हैं, इनके सामने अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं और उससे रास्ता जाम हो जाता है, हमारे पास ग्राहक नहीं पहुँचता। करेटे हटाओ, ये करो वो करो, ये इलाज क्यों नहीं करते, हम लट मारेंगे। हम उसको 25 बेचने की कोशिश करेंगे, वो 18-19 में ग्राहक को वहीं दे देते हैं, परचून में, रिटेल में, परचून में, तो हमारे पास ग्राहक कैसे आएगा। कमीशन एजेंट का लाइसेंस लिए हुए हैं, ये नहीं कि रिटेल का लाइसेंस है इनके पास। रिटेल में बेच सकते हैं, हमें प्रूफ दिखाओ, हम मान जाएंगे। जब सीएम मिंटो थी तब तक तो गाड़ियाँ लगी नहीं, सीएम मिंटो उठते ही फिर गाड़ियाँ लगी गई। तो आप ये बताइए, समझदार है तो ये भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। आड़ती लोगों को हम मार सकते हैं, वो खुद प्रबंध क्यों नहीं करते इस चीज़ का। अवैध है, लेकिन अगर किसान का माल आएगा उसको आप बताइए क्या करें, बाहर निकाल दे मंडी से। नमस्कार, गरिमा टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका, अपनी सहयोगी रिंकी के साथ। इस समय हम मौजूद हैं रोहतक की सब्जी मंडी में, जहां पर आढ़तियों और रिटेलर्स और जो आढ़ती हैं उनके बीच लगातार सामान बेचने को लेकर नोकझोंक का दौर जारी है। आपको बता दें कि सामान बेचने को लेकर जो रिटेलर्स हैं उन्होंने कई सारे आरोप आढ़तियों पर लगाए हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या सब आपके आरोप हैं। पहले आरोप तो हमारा समाधान ये है जी कि ये जो सामान आगे जो बेचते हैं ना रिटेल में, हमारे सामने बेचते हैं। दुकान पे बेचो, हमें कोई एतराज़ नहीं था, बेच रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। बाकी तो ये है कि दुकान पे भी नहीं बेचना चाहिए। और जबकि दुकान को छोड़कर हमारे सामने सेटों के आगे बेच रहे हैं, हमारे ग्राहक आने में समस्या हो रही है। अगर यहाँ सामान लग गया आड़ती का तो फिर हमारे ग्राहक कहाँ से आएंगे। पहली बात तो उन्होंने वहाँ भी नहीं बेचना चाहिए। दूसरी बात, अगर यहाँ भी बेच रहे हैं तो हमारे सामने बेच रहे हैं, अपनी दुकान पे बेचो, हमारे सामने क्यों बेच रहे हैं। अच्छा, कौन सा जगह आपको अलॉट हुई है और कौन सी जो है दुकान साइड में हो रही है अलॉट। हाँ, और दुकानदारों की कहाँ है? दुकानदारों की ये दुकानें बनी हुई हैं सामने। दिखाते हैं कि ये जो दुकानें हैं ये दुकानदारों की, उन आढ़तियों की जो जिन्हें अलॉट हुई है। और साथ ही ये जो शेड आप दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, ये जो शेड आप दूसरी तरफ देख रहे हैं ये है जो रिटेलर्स को दिया गया है। रिटेलर्स को यहाँ पर 9x9 की फड़ें दी गई हैं जिसमें वो अपना सामान रखते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि आढ़ती जो हैं उनके दुकान के सामने आकर ही सामान बेचते हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए कि क्या पूरा मामला है। चलिए आप बताइए। मेरा नाम दिलबाग सिंह है। हमारे को दिक्कत है जी, ये जो आड़ती लोग हैं, हमारे जो बूथ हैं, हमारे जो ठैये हैं, इनके सामने अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं और उससे रास्ता जाम हो जाता है, हमारे पास ग्राहक नहीं पहुँचता। और फिर अपनी दुकानों पर वो परचून बेचते हैं। जैसे सपोज करो एक माल उन्होंने 18 रुपये को रेट निकाला, हम 18 रुपये लेकर गए, हम उसको 25 बेचने की कोशिश करेंगे, वो 18-19 में ग्राहक को वहीं दे देते हैं, परचून में, रिटेल में, परचून में, तो हमारे पास ग्राहक कैसे आएगा। तो ये हमारे जो भाई हैं इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। इनका जो 1500 रुपये मंथली किराया है वो भी नहीं भर पाते, इतनी दिक्कत है। चलिए शुरू से बताइए कि कहाँ से आप लोगों ने शुरुआत करी थी, किस तरह से आप लोगों को ये जो दुकानें हैं वो अलॉट की गई, कितना आप लोगों का किराया है, सब जानेंगे। ये अलॉट तो होगी थी 2012 में मैडम जी, हुड्डा सरकार में। और अलॉट होने के बाद में इसमें पोड़ियाँ बनाई गई थी। वो पोड़ियाँ 2014 में जब ये बीजेपी सरकार आई, उसमें हमने कोशिश करके सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी के पास गए और जब उन्होंने हमारा ये समाधान पोड़ियाँ तोड़वा दी और प्लेन जगह बनवा दी, उस दौरान फिर इन्होंने 7x7 की फड़े देने की कोशिश की। जब आप ये बताइए 2012 के अंदर 9x9 की फड़ हुड्डा सरकार ने काट के दे रखी थी, तो हम 7x7 के अंदर हमारा गुजारा नहीं था। मैंने खुद सीएम विंडो लगाई और सीएम विंडो लगाने के बावजूद पीछे से सीएम विंडो की वजह से 9x9 की फड़ हमें मंजूर हुई और 9x9 की फड़ हमें मिल गई। दूसरी बात, 1500 रुपये किराया पहले था 2000 रुपये, 3000, उसमें हमने आपत्ति उठाई, फिर 1500 रुपये अलॉट होके आया। चलो 1500 भी मान लिया, हम 1500 रुपये देने के लिए भी तैयार हो गए। ये फड़े कुछ इस साइज से कटी हुई है कि एक ही लाइन चलती रहती है, पीछे का जो साइड है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, कारण कि वहाँ से ग्राहक घुसता सीधा ही निकल जाता है। हमें बाद में पता चला कि भाई ये फड़ ऐसे कट रही है,
ये फड़कटनी चाहिए थे ऐसे, जो कि पूरी मंडी के अंदर ग्राहक फैल जाता, कवर हो जाती। दूसरी बात चलो ये भी है, इसमें एक एक मासाखोर ऐसा है जो सुबह 3 बजे आकर के 3:30 बजे आकर रात को 8 बजे जाता है, जब अपने बच्चों का पेट पालता है, रोटी खिलाता है। उसमें भी ये आड़ती लोग क्या कर रहे हैं, सामने यहाँ सेट के सामने सौदा लगा के, गाड़ियाँ लगा करके परचून सौदा बेच रहे हैं। ये बारदाना भी अड़े ये करेटे लग रही हैं। आप तो एक साइड की उठा भी लिए, उधर भी लग रही है। मैंने 2-3 बार मीडिया बुला चुका, इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, और क्या कहूँ मैं। आप लोगों ने बात नहीं की अपने सेक्रेटरी से या मंडी? हाँ, सेक्रेटरी, मैं गया था किराया भरने के लिए, तो मैं बोला मैं आज मेरा किराया ले लो, बोला मार्च का भी जमा करा। आप ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए सेक्रेटरी साहब को मार्च की तनख्वाह मिल चुकी? आप मेरे को बताइए, मार्च की तनख्वाह मिल गई उसको? वो हमसे एडवांस कैसे ले रहा है? अगर एडवांस किराया जमा कराओ, नहीं तो जुर्माना लगेगा 300 रुपया। ये कौन सा तरीका है? एक मजदूर आदमी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है, उसको अप्रैल में जाके तनख्वाह मिलेगी, तभी तो अपने बच्चों के लिए सामान लाएगा या कोई भी अपना इधर उधर का पैसा हो तभी तो करेगा। वो एडवांस जब हमारा सौदा बिका नहीं 1 महीने तक, और उसको एडवांस में पैसे हम दे दें, ये कौन सा तरीका है? हर रोज अनाउंसमेंट होती है, सवेरा किराया जमा कराइए, नहीं तो 300 रुपये जुर्माना लगेगा, ये लगेगा। मैं किराया जमा कराने गया, मेरे को बोला नहीं जमा होगा, नहीं जमा हुआ तो मेरा वापस दो। मैं ये बोला मेरा वापस दो। इनका सुपरवाइजर जो सुबह गाड़ियाँ लिख के ले जाता है, सवेरे 3 बजे आ लेता है इनका सुपरवाइजर जो गाड़ियाँ लिखता है, अगर भाई कितना माल मंडी में आया है, कितना नहीं आया है, वो सुपरवाइजर वहीं था। बोला ज्ञान जमा करा दे। मैं बोला मगर मेरे पास नहीं है एडवांस में, मैं नहीं करा। पहले बोला सेक्रेटरी के पास चल। मैं सेक्रेटरी के पास गया, अकेला था, मेरे पास 2-4 और होते थे, एक आधी बात आदमी एक दूसरा भी बोल देता है, अभी अकेला था। तो सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई, सेक्रेटरी साहब बोला भाई जमा क्यों नहीं करा? मैं बोला एडवांस नहीं है जी मेरे पास, मगर हमारी समस्या हल होती नहीं। अगर भाई समस्या जो है, बोला क्या समस्या? मगर मैं रिटेलर कमेटी मेंबर हूँ, मेरे अंदर साइड के अंदर रिटेलर तो मेरे को ही बोलेंगे ज्ञान ये बात हो रही है यार, ये हो रही है, इनको करवाओ। सेक्रेटरी साहब से बोला मगर जी अंदर छोलिए, जो चने आ रहे हैं आजकल छोलिए। अंदर डाल रखे थे, करेटे लगा रखिए। उनका लफ्ज क्या था? लठ मार, FIR करा। ये काम हमारा है? ये है कि मार्केट कमेटी की जगह ये सेक्रेटरी का काम है कि इसको हटाया जाए। हम किसका माथा लाल करेंगे? किसके फूटेंगे? हम आड़ती लोगों को हम मार सकते हैं, वो खुद प्रबंध क्यों नहीं करते इस चीज़ का? मेरे सामने मेरे को बोला गया है कि भाई लठ मार, FIR करा दे। मैं तो ये कर सकता हूँ कि भाई अंदर पड़े थे छोलिए। ये कौन सा तरीका है? अंदर पड़े थे छोलिए। आप उसका इलाज क्यों नहीं करते? करेटे हटाओ, ये करो, वो करो, ये इलाज क्यों नहीं करते? हम लठ मारेंगे? चलिए, भ्रष्टाचार है, किसकी शय पर भ्रष्टाचार है? आते हैं पूरे मासाखोरा के साथ भ्रष्टाचार है। हाँ। पूरे के पूरे किस तरह का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार इस तरह ये कमा के ना काम है, बारदाना अड़ा हुए हैं, ट्रक अड़ा हुए हैं, मान की धमकी दे, सारे डाल के काम करें। ये भ्रष्टाचार है, हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करवाना चाहते हैं। चलिए आप ही बताइए क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ये है, जनवरी के महीने मैंने CM विंडो लगाई थी, मैं लगाने वाला हूँ CM विंडो जनवरी में। उस दौरान कोरोना टाइम था। कोरोना टाइम में यहाँ मीटिंग हुई, SHO साहब आ रहे थे शिवाजी कॉलोनी थाने की, कम से कम 20 पुलिस वाले थे, SHO साहब थे। यहाँ मैं बैठा था मीटिंग के अंदर, उसमें ये बात हुई थी भाई स्पेस बनाओ और भीड़ की इकट्ठी मत करो, यहाँ गाड़ियाँ नहीं लगेंगी। चलो कोई बात नहीं, CM विंडो मेरी लगी रही थी। उस दौरान वो CM विंडो भी इनके पास आ चुकी थी, तो ये बातें हो चुकी थी इनके सामने। या तो प्रशासन ने कराया और CM विंडो पे गाड़ी मत लगाओ, क्यों? जहाँ तक 99% ये है कि प्रशासन ने कराया था कि कोरोना दौरान था, ये CM विंडो का वो नहीं था रोल उसमें। फिर भी चलो मान लिया भाई 1 हफ्ता 10 दिन तक गाड़ियाँ हट गई, कोरोना टाइम तकरीबन ख़त्म होता चला गया, प्रशासन ने ढील दे दी, ठीक है जी, वो हट गया। उसी दौरान मैंने जाके वहाँ कमेटी ऑफिस में, मार्केट कमेटी ऑफिस में साइन कर दिए। साइन होते ही अगले ही दिन वही माहौल हो गया, सारी गाड़ियाँ लगने लगी, परचून बिकने लगा। आप ये बताइए ये भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? सब्जी बिकती है, परचून का सामान बिकता है। सब्जी बिकती है, हाँ, परचून का नहीं। आप ये बताइए जब CM विंडो थी तब तक तो गाड़ियाँ लगी नहीं, CM विंडो उठते ही फिर गाड़ियाँ लगी गई। तो आप ये बताइए समझदार हैं तो ये भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ?
इसमें खोल के बताना जरूरी है कि ऐसे ही बता दिया जाए। सीएम इंडो रही जब तक कुछ नहीं था, सीएम इंडो उठते ही फिर वही होगा। तो ये भ्रष्टाचार मान के चलो, कोई भी आदमी अनजान नहीं है, वो समझदार है। अच्छा, क्यों है भ्रष्टाचार? किसकी शय पे चल रहा है? कौन समर्थन करता है? समर्थन वाली बात नहीं होती मैडम जी। आप ये बताइए, जिसके हाथ में आएगा सबको पता है कहाँ कितना मिलता है। अफसर इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता कहाँ से पैसे निकलते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि मैं खोल के बताऊं इस चीज़ को। मैंने इतना ही बता दिया कि मैंने सीएम विंडो लगाई, साइन करते ही वही काम शुरू हो गया था। फिर इससे बढ़ गया उनको पैसे जा रहे थे। आपका क्या कहना है? कह दे मैडम ये हटवाया जाए, बस आड़तियों को गाड़ी हटाई। आप बताइए मैम। हमारी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या ये है, ये जो होलसेलर है, ये जितना भी रिटेल सामान बेचते हैं, उस रिटेल सामान इनके बेचने की वजह से हमारा जो हम रिटेल में बेचते हैं, हमारी वो वैल्यू डाउन हो चुकी है बिल्कुल। वो हमारा सामान बिकता नहीं, और हम मार्केट कमेटी है जो किराया अलाट किया गया 1500 रुपये, वो हम भरने में मजबूर हो चुके हैं। और हमारी सबसे जो समस्या है ना, इसका हल यही निकलना चाहिए कि ये होलसेलर हैं, ये अपना रिटेल बेचना बंद कर दें, उससे ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपना परिवार का गुजारा चला सके। हमारी यही समस्या है, इस समस्या का हमारा हल सरकार को निकालना चाहिए। मैं सेक्रेटरी साहब के पास बैठा था, मीटिंग हुई थी हमारे रिटेलर एसोसिएशन की। तो उस टाइम सेक्रेटरी साहब ने ये बोला गया था कि भाई इनके पास, आप लोगों के पास छोटा वो है, इनके पास बड़ा है, ये रिटेल में बेच सकते हैं। रिटेल में बेच सके तो हमें कोई प्रूफ तो दिखाओ होगा कि इनके रिटेल का बेचने का वो है। ये बातें कही, तो उस बात को गोल मोल करके हमें कोई प्रूफ नहीं दिया गया। अगर रिटेल में बेच सकते हैं, हमें प्रूफ दिखाओ, हम मान जाएंगे। अगर भैया रिटेल में बेच सकते हैं, प्रूफ दिखा दो हमें। ये तो एक कमीशन एजेंट का लाइसेंस लिए हुए हैं, ये नहीं कि रिटेल का लाइसेंस है इनके पास। उन्होंने कोई प्रूफ ही नहीं दिखाया। ये भी थे साथ में, यही थे, पूछो। पर सोनू छाबड़ा, प्रधान, नई सब्जी मंडी रोहतक। मैडम ऐसा है, जब किसान की अगर सब्जी आएगी और आड़ती के पास अगर जगह नहीं होगी तो आड़ती कहाँ लगाएगा? वो आड़ती रोड पे ही गाड़ी खड़ी करेगा। और शेड जो इनको दिए गए हैं, जो सरकार की तरफ से इनको फंड दिए गए हैं, वो शेड के अंदर दिए गए हैं, ना कि इनको कोई बाहर दिए गए हैं। तो ये शेड के अंदर अगर कोई आड़ती भाई लगाता है तो हम उसके जिम्मेवार हैं। अगर किसी किसान की माल आएगा, किसी किसान की गाड़ी आएगी, अगर आड़ती के पास जगह नहीं होगी तो वो सामने खड़ी करनी पड़ेगी, उसको मजबूरी है उसको। कोई वो खुशी से नहीं खड़ी करता। वो अपनी दुकान छोड़कर रोड पे खड़ा होना किसी को भी मंजूर नहीं है, लेकिन मजबूरी जब होती है, जब माल ज़्यादा आ जाता है किसान का, तो वो हमने सामने लगाना पड़ता है। और रही बात परली तरफ, हमारी तरफ थोड़ी सी दिक्कत नहीं है। परली लाइन में क्या है, थोड़ी सी रोड शॉर्ट है, छोटा, वहाँ रोड थोड़ा छोटा पड़ता है, तो वहाँ कुछ फ्रूट की रेडियाँ भी लगती हैं बाहर। अगर अब रेडियो को हटाते हैं तो काफ़ी गरीब लोग जो हैं उनका व्यापार ख़त्म होता है। तो मंडी देखो, व्यापार गरीब लोगों के लिए है, व्यापार करने के लिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो देखो मंडियाँ हैं, चलती रहेंगी, भीड़ भी चलेगी, भीड़ होगी तो ग्राहक होगा, ग्राहक जब भीड़ ही नहीं होगी तो ग्राहक कहाँ से होगा? और सब्जी आएंगी तो ग्राहक आएगा। मैडम थोक का भाव, जब हम हैं ही थोक के आड़ती, तो थोक ही बेचेंगे ना। हम कौन सा रिटेल बताओ, रिटेल लगा हुआ तो बताओ आड़ती का किसी का। नहीं तो उनका यही है कि आप लोग उस तरफ जाकर उनकी दुकानों के साथ। मैडम हम शेड से बाहर हैं, आप मुझे एक गाड़ी दिखाइए ना शेड के अंदर। लगाना क्या सही है? मैडम अवैध नहीं, अवैध है, लेकिन अगर किसान का माल आएगा उसको आप बताइए क्या करें? बाहर निकाल दें मंडी से। अब अनाज मंडी के अंदर जब 4 महीने का सीजन आता है, उनका अनाज रोडों पे पड़ा होता है। एक व्हीकल भी, अगर आप बाइक भी निकल, कभी आइए, अभी अनाज जब चलेगा उस टाइम एक बार आप आइए, अगर आप अपनी एक बाइक भी निकाल जाओगे ना तो मैं मान जाऊंगा। ये तो बहुत सुविधा दे रहे हैं, हमने तो काफ़ी सुविधा दे रखी है। इनको अंदर बिठाया, इनको ये सब काम मेरे हाथ से किया हुआ है, अलॉटमेंट मैंने करवाए सरकार से। अंदर चबूतरे बने हुए थे, एक तरह को जिसको बोलते हैं ना शौचालय बना हुआ था अंदर। ये सब मैंने मंत्री जी से कह के तोड़वाए इसको, इनको अंदर बिठाए, और ये फ्री में बैठे थे। इन्होंने खुद अपना किराया लगवाया, नहीं तो ये 17 साल से मैडम फ्री में बिठा रखा था इनको हमने। और जो क्रेट्स वगैरह लगी हुई है वहाँ रोडों पे, मैडम क्रेट्स एक आधे आड़ती की हैं, वो क्या होता है सुबह लगाता है, शाम को उठा लेता है, जैसे तो गाड़ी आनी होती है, क्योंकि दुकानें छोटी हैं, किसी की आधी है, किसी की पूरी है। अब वो सुबह क्रेट लगाता है, शाम को गाड़ी लोड हो जाती है। हाँ, क्रेटों से दिक्कत है तो क्रेट हम अपने आड़तियों को बोल देंगे, हटा लेंगे बस।
चलिए, बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार किसकी शय पर जो आढ़ती हैं वो रिटेलर्स का काम कर रहे हैं और रिटेल में सामान बेच रहे हैं। इससे रिटेलर्स को काफ़ी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लगभग 1500 रुपये जो उनका मंथली किराया है वो भी देने में वो अब असक्षम है। साथ ही अपने परिवार को पालना उन्हें काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। कैमरामैन मोनू भट्टी और अपनी सहयोगी रिंकी के साथ दीपिका, गरिमा टाइम्स के लिए।